कई समस्याएं का जिनका इंसान सामना कर रहा है वो इसलिए है क्योंकि हमने वो समझ खो दी है। हमने अपनी ऊर्जा को संकुचित करके उसे अच्छे से मेंटेन करना खो दिया है। ये याददाश्त को हमने खो दी है। पिछली पीढ़ी अच्छे से कर सकती थी, लेकिन आज की पीढ़ी मॉडर्न हो गई और ये सब नहीं कर पा रही है क्योंकि उसने मॉडर्नता अपना ली है। मॉडर्न होना मतलब सिर्फ और सिर्फ इतना है कि आपको स्ट्रेस, तनाव, टेंशन में रहना है, पैसे के पीछे भागना है। देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ऊर्जा आपके अंदर नहीं है। हर किसी के अंदर ऊर्जा की कमी है, अगर है तो उसे आप मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं। आपको एक बात समझनी चाहिए कि मैं उस शारीरिक ऊर्जा की बात नहीं कर रहा हूँ जो आपको दिन भर कार्य के लिए इस्तेमाल होती है। मैं उस ऊर्जा की बात कर रहा हूँ जो ब्रह्मांड से आपको मिलती है, यानी विश्व शक्ति, जिसे कॉस्मिक एनर्जी, ब्रह्मांडीय शक्ति भी कहते हैं। और आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि वही ऊर्जा है जो आपको रात में सोते वक्त मिलती है, जो कि आपके दिन भर के कार्यों के लिए सक्षम नहीं है। देखिए, आपको ये ऊर्जा एक समय पे बहुत ज़्यादा मिलती है, बस आपको झोली फैलाना है और इसे ले लेना है। जिस प्रकार से आप अगर शहर में रहते हैं तो किसी एक समय पे आपको पानी मिलता है, जैसे टुल्लू से को पानी मिलता है, उसी प्रकार एक समय है जिसमें ये आपको ऊर्जा मिलती है, लेकिन ये फ्री में मिलती है। बस आपको झोली फैलाना है और आपको लेना है। तो आज की इस वीडियो में मैं विश्व शक्ति, ब्रह्मांडीय ऊर्जा, ब्रह्म मुहूर्त और बताने वाला हूँ कि ब्रह्म मुहूर्त में आपको करना क्या चाहिए। अगर आप सोच रहे हैं कि हमें पढ़ना चाहिए ब्रह्म मुहूर्त में, तो ये गलती ना कीजिएगा, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में अगर आप पढ़ते हैं तो ये सबसे बड़ी गलती रहेगी। और आप अगर स्टूडेंट हैं तो आपको ये वीडियो ज़रूर अंत तक देखना चाहिए। हो सकता है ये कुछ मिनट का वीडियो आपकी ज़िंदगी बदल दे। वैसे तो आप बहुत सारी वीडियोज़ देखते रहते हैं, तो इस वीडियो पे थोड़ा सा समय देख के इसे ज़रूर देखिएगा। तो इस वीडियो को चालू करते हैं और कुछ जादू करते हैं और आपको बताता हूँ। देखिए, आपको ये बात समझनी चाहिए कि आपको अगर ऊर्जा चाहिए तो आपको उस खास समय पर उठना पड़ेगा और उस खास कार्य को करना पड़ेगा ताकि आपको ऊर्जा मिले। सबसे पहले मैं आपको कॉस्मिक एनर्जी के बारे में बताऊँ, फिर उस खास समय के बारे में बताऊँगा, ब्रह्म मुहूर्त के बारे में बताऊँगा, और फिर मैं बताऊँगा उस खास समय में आपको करना क्या है। अगर उस खास समय में सिर्फ आप 10 मिनट उस खास चीज़ को करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा एनर्जी मिलेगी। तो मैंने बहुत ज़्यादा खास कर लिया है, तो अब उस पर बात करते हैं। आपको ये बात समझनी चाहिए कि आप सिर्फ एक ऊर्जा है। आप ऊर्जा के अलावा और कुछ नहीं है, हाँ कि ना? चाहे आप मेडिकल साइंस की बात करें या तो फिर आइंस्टाइन की E=mc² फॉर्मूले की, दोनों से आपको पता चलता है कि आप बस एक ऊर्जा है और आप खुद को मेंटेन कर रहे हैं, यानी ऊर्जा को मेंटेन कर रहे हैं। तो ब्रह्मांड भी एक ऊर्जा है, ठीक है? लेकिन आपके अंदर जब ऊर्जा की कमी होती है तो आप ऊर्जा कहाँ से लेते हैं? जिस प्रकार एक छोटा बच्चा है, बहुत छोटा बच्चा है, उसके अंदर ऊर्जा की कमी है, तो ऊर्जा कहाँ से लेता है? अपनी माता से लेता है ऊर्जा, अपनी माता से लेता है, मिल्क के रूप में, दूध के रूप में। उसी प्रकार आपकी माता क्या है? ब्रह्मांड है, और आप इस ब्रह्मांड से ऊर्जा लेते हैं। एक खास समय पे ही वो बच्चा ले पाता है ना ऊर्जा, जैसे कि जब वो माता उसे ऊर्जा देगी। उसी प्रकार एक खास समय होता है जिस समय आपको ये ऊर्जा बहुत ज़्यादा मिलती है, बस आपको फ्री में मिलता है। जैसे माता का दूध आपको फ्री में मिलता है, उस प्रकार ये ऊर्जा आपको फ्री में मिलती है, बस आपको झोली फैलाना है और ले लेना है। तो यही है वो कॉस्मिक एनर्जी। अब बात करते हैं उस समय की। देखिए, आपने बहुत लोगों से सुन रखा होगा, अगर आप हिंदू हैं तो हमारे कल्चर में बहुत पहले से ये परंपरा है कि सुबह सुबह उठ के आपको अपने कार्य करने हैं। कार्य यानी कुछ अलग। सुबह सुबह इसलिए वो कहते हैं क्योंकि सुबह सुबह ये ऊर्जा आपको मुफ्त में मिलती है, बस आपको झोली फैला के इसे लेना ही है। तो आप क्यों न ले लें? तो वो समय सूर्योदय होने की 96 मिनट पहले शुरू होता है और उस समय से 48 मिनट तक सिर्फ रहता है। देखिए, इस समय सूर्योदय होता है लगभग 5:15। तो अगर 96 मिनट पीछे आए हैं तो 3:40 का समय होता है।
यानी 3:40 से लेके कुछ 4:45 तक का समय ब्रह्म मुहूर्त कहलाता है। और ये समय में आपको भरपूर विश्व शक्ति, कॉस्मिक एनर्जी मिलती है। बस आपको उस खास कार्य को करना है और इसे संभाल लेना है, इसे ले लेना है। मे भी इसके कुछ कारण है, उसके बारे में आगे बात करेंगे हम। आपके बड़े बुजुर्ग कहते होंगे आपको कि आपको सुबह सुबह उठ के कार्य करना चाहिए। और अगर आप गाँव में रहते हैं तो सुबह सुबह आप उठ जाते होंगे, लगभग 3:40 के आसपास सब उठ जाते हैं गाँव में और अपना कार्य करना शुरू कर देते हैं। लेकिन आपको ऐसा क्यों करना चाहिए? दरअसल आप सबसे पहले जान लीजिए, अगर आप 8 घंटे से ज़्यादा सोते हैं तो आप मर सकते हैं। मे भी इसका जो कारण होगा वो हम बाद में किसी वीडियो में डिस्कस करेंगे, लेकिन ये आपको ये बात जाननी चाहिए। और अगर आप सूर्योदय होने के बाद उठते हैं तो आपको बहुत आलस आएगा। इसका कारण तो मुझे भी नहीं मालूम है, लेकिन ये फैक्ट है, आप कर सकते हैं। इसको आप करके देखिए तो आपको पता चल जाएगा कि ये बात सत्य है। तो मेरे को ये कारण लगे हैं कि ब्रह्म मुहूर्त इतना खास समय होता है, क्योंकि 1 घंटे पहले का समय काफ़ी अच्छा समय कहलाता है और ये सुबह का समय रहता है। दूसरा कारण मुझे ये लगता है कि समय शांत माहौल रहता है, कोई आवाज़ नहीं, और शांत माहौल हमें बहुत पसंद है। जब हम सो के उठते हैं तो हमारा माइंड एकदम फ्रेश रहता है और शांत माहौल पाके बहुत अच्छा लगता है इसे, और सुबह सुबह की अच्छी हवा। तीसरा कारण ये हो सकता है कि सुबह की एकदम साफ हवा होती है और हमें प्योर ऑक्सीजन मिलता है। दिन भर हमें कार्बन डाइऑक्साइड भी मिलता है, क्योंकि ट्रैफिक रहता है और गाड़ियाँ चलती हैं, ये चलता है, वो चलता है, कोयला जलता है, ये सब हमें कार्बन डाइऑक्साइड भी मिलती है। लेकिन सुबह का समय ऐसा समय है जिसमें सिर्फ आपको ऑक्सीजन मिलती है। मे भी ये कारण भी हो सकता है। मेरे को ये कुछ कारण लगे तो ये मैंने आपको बता दिए। अब मैं आपको बताता हूँ उस समय आपको क्या खास करना चाहिए। देखिए, अगर आपको ये लगता है कि इस समय आप पढ़ाई करेंगे तो ये बहुत ही गलत बात है। आप पढ़ने से सिर्फ आप किताबों से जुड़ेंगे और किसी से नहीं। लेकिन आपको किताबों से नहीं जुड़ना है, इस समय आपको ब्रह्मांड यानी यूनिवर्स से जुड़ना है। अगर आप यूनिवर्स से जुड़ जाएंगे तो आपकी ऊर्जा मिलना शुरू हो जाएगा। फिर आप इस ऊर्जा से किताबों से आराम से जुड़ सकते हैं। आपको बहुत सारी प्रॉब्लम होती है पढ़ने में, 5 मिनट भी ठीक से बैठ के नहीं पढ़ पाते मन लगा के। अगर आप इस समय पे पढ़ाई करेंगे तब और भी बदतर सिचुएशन हो जाएगी। इस समय आपको किताबों से नहीं ब्रह्मांड से जुड़ना है। और अगर आप ब्रह्मांड से जुड़ जाएंगे तो अपने आप इसके बाद आप किताबों से जुड़ जाएंगे। तो आपको समझना चाहिए इस समय पे आपको योग करना चाहिए, क्योंकि योग ही ऐसा है जो आपको इस ब्रह्मांड से जोड़ेगा। पढ़नी बहुत ही गलत बात है इस समय। अगर आप इस समय पढ़ रहे हैं तो ये गलत है। ब्रह्म मुहूर्त में 90% अगर उठ रहे हैं बच्चे, मान लीजिए जो भी उठ रहे हैं, उस 90% बच्चों को नहीं मालूम है कि इस समय पे योग करना चाहिए। आप पढ़ते हैं, आप किताबों से जुड़ते हैं, लेकिन आपको स्पष्ट समझ जाना चाहिए कि अगर आप ब्रह्मांड से जुड़ जाते हैं तो किताबों से जुड़ना आपके लिए तुच्छ सी बात है। इसीलिए इस समय आपको ब्रह्मांड से जुड़ना होगा, इसलिए आपको योग करना होगा। अब अगर मैं योग शब्द बोलता हूँ तो आप सोचते हैं दौड़ना, कूदना, लटकना, बाबा रामदेव की तरह पैर उठाना, चप्पल उठाना, ये सब उठाना। ये योग नहीं है। योग यानी अपने दिमाग को एकाग्र करना, अपने शरीर, दिल, दिमाग, सब चीज को एकाग्र करना, एक सीधी लाइन में लाना। आपका मन आपके दिमाग के विपरीत कार्य करता है, आपका दिल कुछ और कहता है। आप अगर योग करते हैं तो आपके ये तीनों सीध लाइन में आ जाते हैं, अलाइंड हो जाते हैं। और इस समय हो सकता है आपके चक्रास भी जग जाए। अगर आप हिंदू तो कल्चर के अनुसार हमारे शरीर में 7 चक्र होते हैं जो हमें ऊर्जा प्रोवाइड करते हैं। अगर ये 7 चक्र जाग जाते हैं, जिन्हें कुंडलिनी शक्ति भी कहते हैं, तो हमें बहुत सारी ऊर्जा मिल जाती है। और ये बहुत ही सही समय है इस चक्र को जगाने का। बिना आवाज, बिना खराब हवा के शांत ऊर्जा आपको मिल रही है, जिसपे आपके चक्र जागने की बहुत ज़्यादा चांसेस है। तो आपको इस समय में योग को करना चाहिए। आपको ये बात समझनी चाहिए पूरी अच्छे से। अगर आपको नहीं पता है कि कैसे योग करते हैं
तो एक वीडियो मैं ज़रूर बनाऊंगा, इस पर जल्दी ही वीडियो बना के डालूंगा, जिसमें मैं बताऊंगा। उस वीडियो को ज़रूर आप देखिएगा कि आपको योग कैसे करना चाहिए। 3 योग के तरीके बताऊंगा, पहला, दूसरा और तीसरा। एक एक करके आप एक पहला तरीका करेंगे तो दूसरा तरीके के लिए आसानी से हो जाएंगे, और अगर दूसरा कर लेंगे तो तीसरा तरीका आपसे आसानी से हो जाएगा, क्योंकि आप मुश्किल से 2 से 3 मिनट योग कर पाते हैं, उससे ज़्यादा नहीं कर पाते। लेकिन अगर आप उस वीडियो को देख के जो उसमें बताया है वो करेंगे, आपको ज़बरदस्त बदलाव देखने को मिलेगा। उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। आपको उस वीडियो में पूरा योग के बारे में बताऊंगा कि ये आपको करना चाहिए, और ये बता दूं मैंने इसे अनुभव किया है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। इस वीडियो में जो भी मैं आपको बता रहा हूँ इसे मैंने खुद अनुभव किया है। ब्रह्म मुहूर्त में मैं जागता हूँ और मैं योग करता हूँ। तो उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। तो इस वीडियो में फ़िलहाल बस इतना ही, आपको मुझे इतना ही बताना था इस वीडियो में। दूसरा वीडियो जो आएगा उसमें मैं आपको बताऊंगा कि आपको योग क्या करना चाहिए, मतलब किस प्रकार का योग करना चाहिए। आपको बहुत लोगों को मालूम नहीं होगा, आपने करोड़ों वीडियो देखे होंगे, हज़ारों देखे होंगे, लेकिन आपको आज तक पता नहीं चला होगा क्या योग करना चाहिए आपको। तो उस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा। अगर आपको उस वीडियो की अपडेटिंग चाहिए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं आपको रद्द देता हूँ और आपको सिर्फ छोटी सी मांग करता हूँ कि आप बस हमें सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो हमें सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा और अपने परिजनों को ये वीडियो शेयर कीजिए ताकि वो भी ऊर्जा को ले सकें। अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। तो मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। कुछ ख्वाब गोल थोड़े चकोर अखियों की डोर है, कभी चांद लेके उड़ जाए रात छुप जाए चोर है। खामोशियाँ बेचैनियाँ नादानियाँ तेरे बिना लगता नहीं।